हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पढ़ाई चैनल। एक सुंदर सा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हो जी। तो आज का नया चैप्टर हमारे पास होने वाला है लाइट। सर लाइट, यस लाइट। आज हम क्या पढ़ेंगे जी? आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट। बहुत प्यारा चैप्टर, बहुत इजी सा चैप्टर, एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करने की जरूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। तो चलिए, और ना ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, खास करके इसके रे डायग्राम्स वगैरह। तो क्या जिंदगी में सब कुशल मंगल चल रहा है? मस्त हो कि नहीं हो? लाइट पढ़ने के लिए लाइट जैसा दिमाग ब्राइट करो। सर ये तो राइमिंग हो गया। हाँ, तो लाइट पढ़ने के लिए ना थोड़ा ब्राइट माइंड होना जरूरी है। ठीक है, और बताइए क्या हाल चाल, आप सब सही है? तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, मुख्य सा चैप्टर जिसका नाम है लाइट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, फिर रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे एंड लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट इज ऑल। यही हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे। क्या? बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे। एकदम आपको क्रिस्प क्लियर हो जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हम लोग शुरू करें? शुरू करें, ओके। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मगर सर उससे पहले लाइट होता क्या है? छोड़ो, लाइट तो बहुत इजी है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का सोर्स है। क्या है? एनर्जी का सोर्स है। एक मस्त बात बताऊं, एक मस्त बात बताऊं तुम्हें। बोलो, बताऊं बताऊं? चलो बता ही देता हूं। हम लोग ना लाइट्स को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द लाइट। माय गॉड सर, फिर तो हम लोग लाइट देख ही नहीं सकते, तो कैसे दिखता है हमें दुनिया? देखो मैं बल्ब देख पा रहा हूं सर। मैं बोला बालक, जरा सोचो, तुम लाइट नहीं देखते हो, तुम लाइट की वजह से देखते हो। तुम लाइट नहीं देखते हो, लाइट की वजह से देखते हो। तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। मैं जरा अपना इरेजर ले लूं, पास नहीं है मेरा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि रिफ्लेक्शन सबसे पहले होता क्या है। लाइट में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन को बेसिकली कहते क्या है जी? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या कहेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे ऐसे आया, ऐसे ऐसे आया, और टक से ऐसे वापस चला गया रिफ्लेक्टेड रे बन के, तो बाउंसिंग बैक हो गया ना। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसको लिख सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light through plane surface, through plane surface, plane surface is called reflection of light। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलो इसके डायग्राम बना के सीखते हैं बहुत अच्छे से सर। आइए सर डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा हो गया सर प्लेन सरफेस, बिल्कुल सही। ये देखो बालक, ये हमारा हो गया प्लेन सरफेस जी। अब आइए, इस पे हमारा पड़ा इंसिडेंट रे। कहना हूं, ये हमारा इंसिडेंट रे रहा। इधर इंसिडेंट रे आया और ऐसे जितने एंगल से आया था ना उतना ही एंगल से ये निकल गया। इसीलिए मैंने इसको बोला आई, इसको मैंने बोला आर। सर आई मतलब क्या? आई मतलब क्या? आई मतलब इंसिडेंट रे। आई मतलब इंसिडेंट रे। सर जी आर मतलब क्या? आर मतलब क्या बता रहे हैं बालक, देख ले। आर मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। आर मतलब क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और सर इन दोनों के बीच में ना एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाते हैं। कैसी लाइन बनाते हैं? इमेजिनरी लाइन। सर जी इसको क्या बोलेंगे ना, इसको नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। जैसे मैं अभी तुम्हें कह रहा हूं बालक, ये सब पढ़ने के बाद ग्रस्त करना है, तो तुम्हें रहना कैसे है? नॉर्मल। लंबी लंबी सांसें लो। ठीक है, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। लंबी लंबी सांसें लेने के बाद चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं सर इनके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मस्त बात बताऊं, मैंने तुम्हें यहाँ पे जितनी चीजें बताई है ना, ये सारी की सारी लॉ ही तो है। ये सारी की सारी लॉ ही तो है, बट चलो एक बार स्टिल अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। ये आपका था प्लेन सरफेस, ये था आपका प्लेन सरफेस,
ये था आपका प्लेन सरफेस, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में इमेजिनरी लाइन है जिसको कहते हैं नॉर्मल। अब देखो ये जो एंगल बनता है ना ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये वाला एंगल होता है ना बालक, देखो ये एंगल है, फिर देखो ये एंगल है, इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कुछ आपको मैंने बता दिए रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन कैसे कैसे आप समझ सकते हैं। चलो अब जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो आओ जी, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? अगर नोट नहीं किया तो आप लोग इसको डन करो फटाफट से, फिर मैं इरेज करूंगा। कर ही लिया होगा तुमने, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप तो। चलो, तो इसको मैं कर रहा हूं इरेज। और अब हम जानते हैं सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या समझेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आइए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। प्यार से समझते हैं, एकदम अच्छे से समझते हैं, क्रिस्प तरीके से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं हेडिंग दे देता हूं जरा, ठीक है। आओ जी आओ, आओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या था, मतलब लॉ वही क्या क्या था सबसे पहले? तो सर पहले बार में तो हमने देखा कि जो हमारा एंगल आई था वो बराबर हो गया हमारा एंगल आर के, मींस इंसिडेंट रे बराबर हो गया रिफ्लेक्टेड रे के। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये बात ठीक है? मैं ये बात लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? रिफ्लेक्शन है गाइस, ये रिफ्लेक्शन है। अब इसको कंफ्यूज मत होना, ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया पहला लॉ। बस दो ही तो लॉ हैं, और दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। पहला लॉ समझ में आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा लॉ देखो, दूसरा लॉ देखो। इंसिडेंट रे क्या कह रहा है दूसरा लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane, all lies in same plane। मतलब सर जी, जो इंसिडेंट रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रहे हैं और जो नॉर्मल है, ये तीनों की तीनों कौन से प्लेन में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। देयर इज नो मीडियम इन रिफ्लेक्शन, यू नो वेरी मच, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि दो ही लॉ है आपके पास। पहला लॉ है कि एंगल आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दूसरा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू वुड लाइक इट। ठीक है, आप इतना चीज नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी जल पानी पी रहा हूँ जस्ट, ठीक है। कैमरा वगैरह का एंगल ठीक है, ओके गुड, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से नोट करो, मैं यहीं पे हूँ, फटाफट नोट करो। ओके गाइस, आई एम डन। ओके, सो कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? ओके सर, श्योर, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अभी तक लिख लिया होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, बड़े ही प्यारे तरीके से। तो चलिए अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। अच्छा, मिरर्स की बात करने से पहले, स्फेरिकल मिरर्स की बात करने से पहले सबसे पहले जानो कि मिरर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज मिरर सर? मिरर कहते किसको है सर? व्हाट इज मिरर? तो मिरर देखो बालक, सबसे अच्छा, मेरी चौक छोटी हो गई गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं मिरर किसको कहते हैं। मिरर, मिरर के बारे में जानते हैं। मिरर क्या होता है? दर्पण जिसको कहते हैं, आईना जिसको कहते हैं, ठीक है। दर्पण या फिर आईना, ठीक है। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा हम भी, ठीक है। तो देखो, ये है हमारा मिरर। ये मिरर में खड़े हो तुम, एकदम ऐसे बाल वाल झाड़ के खड़े हो, हीरो के माफिक, देख रहे हो भाई? ये लो, ये लो, नाक तुम्हारी ऐसे है, और ये लो, एकदम खड़े हो तुम स्टाइल में, पोज देके ऐसे, ये कमर पे हाथ रख के, और ये तुम्हारे पैर, देख रहे हो भाई? देख रहे हो स्वैग लड़का ऐसे ऋतिक रोशन का पोज मारते हुए खड़ा है, ठीक है।
बट एक्चुअली में ये लड़का इस तरफ खड़ा है, ठीक है। इसकी आंखें इधर दिख रही हैं, इसके बाल इस तरफ से उड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। और ये इस हाथ से ऐसे किया हुआ है, और ये ऐसे रखा हुआ है, और ये ऐसे है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लड़का इधर है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन इधर बन रहा है। क्या बन रहा है? इधर बन रहा है। तो मिरर यही तो करता है, हमारे फोटो को दिखाता है, हमारे फोटो को दिखाता है मिरर, ठीक है। आओ देखते हैं, मिरर का कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आ जाओ बालक, देख लो मिरर का कुछ डेफिनेशन। मिरर जो होता है हमेशा कैसा इमेज बनाएगा? ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज। अब जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकती है ना, वैसे इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। और जो इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन ना की जा सके उसको हम कहते हैं रियल इमेज। तो ये हमेशा हमेशा कैसा बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। साइज ऑलवेज सेम रहेगा। साइज क्या होगा? अब जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इमेज भी अंदर से दूर जाएगा, अब जैसे जैसे पास आएंगे इमेज भी आपका उतना पास आते जाएगा। तो ठीक है, साइज आपका कोई डिफरेंस नहीं होगा। साइज विल बी ऑलवेज सेम। साइज विल ऑलवेज बी सेम, ठीक। तो ये दो चीज हो गए। तीसरी चीजें के बारे में देखो, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? क्या मिरर लेटरल इन्वर्जन को शो कर सकता है? बिल्कुल सर। लेटरल इन्वर्जन क्या है अभी अच्छे से बताता हूं आपको, ठीक है। तो ये तो रही मिरर की बात, देख सकते हैं आप, ये रही मिरर के बात, ठीक है। साइज हमेशा सेम रहेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और साइज हमेशा सेम रहेगा। ये रही मिरर की बात। सर एक ही चीज को आप घुमा दिए? अरे मैं बोला बस इतना ही है, मैं सोच रहा था और क्या लिखूं और क्या लिखूं। बस चलो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, छोटी मोटी टॉपिक है, लेटरल इन्वर्जन। किसके बारे में? लेटरल इन्वर्जन के बारे में। अच्छा, तुमने कभी सोचने का प्रयत्न किया है या फिर सोचा है कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है? वो सीधा भी तो लिख सकते हैं ना। क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है? क्या मैं ही सबसे ज्यादा होशियार हूँ? कहीं मैं ही तो भगवान नहीं हूँ? नहीं, तुम एकदम गधे हो। अब बताओ, एम्बुलेंस क्यों लिखा रहता है उल्टा? सर, ताकि दूसरे वाले जब अपनी गाड़ी की शीशे के अंदर से देखें तो उनको क्या दिखे? उनको एम्बुलेंस, उल्टा एम्बुलेंस कैसा दिखे? सीधा दिखे। दैट इज वाई उस पर उल्टा लिखा जाता है, ठीक है। इसी फिनोमिनन को, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, उसी को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन कंसेप्ट। क्या कहते हैं? लेटरल इन्वर्जन कंसेप्ट, ठीक है। तो आइए देखिए थोड़ा सा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है जी। आ जाओ। तो लेटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या? उल्टा इमेज बनना। उल्टा इमेज बनना। गुड, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नोट करो फटाफट से, नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी। उल्टा मैंने सही नहीं लिखा क्या? उल्टा ऐसी तो होता है जी, ऐसे उल्टा इमेज बनना। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मिरर एंड आल्सो कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो चलिए बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब मिरर्स के ना दो पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मिरर्स के आपके दो पार्ट हो गए। सर जी कौन कौन से बता रहे हैं बालक? देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है? अब आइए मिरर। मिरर के दो पार्ट्स। पहला, सर जी एक ही पार्ट होता है मिरर के। मैं अभी ना यार, आ जाओ इधर देखो, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये है हमारा मिरर। हाँ सर, आप 3 बार बता चुके हैं मिरर, ठीक है। देखो, अब मिरर का मैंने पार्ट किया स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के हुए दो बच्चे। पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। आवाज वगैरह सही तो आ रहा है ना जी? बताते जाइएगा कमेंट में। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट हो गए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किनको कहते हैं? आओ इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, बहुत ही प्यार से समझते हैं। तब तक आप इतना नोट करो क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है, मगर हौसला बहुत बड़ा है। तो लिखो जल्दी से।
ठीक है, चलो आ जाओ, आप लिख ही लिए हो गए अभी तक तो। चलिए जी, देखिए स्फेरिकल मिरर के बारे में हम समझते हैं सबसे पहले तो। मान लो मैंने एक सर्कल लिया। क्या लिया सर? सर्कल लिया। और ये एलियन का फेस क्यों लग रहा है? अरे यार, अरे यार, ये सर्कल ही बना रहा था मैं, कुछ और बन गया ये। चलो देखो सर्कल, सर्कल देखो। ये देखो, अभी तुम देखो, अभी सर्कल देखो तुम, अभी देखो सर्कल तुम लोग। मजाक बना देते हो यार थोड़ी थोड़ी बातों पे। देखो, गलत हो गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये अभी बना है ना मस्त। अरे यार, ये देखो भाई, ये देखो भाई, इसको कोई ये नहीं बोल सकता खराब है, तुम भी नहीं कह सकते हो भाई, एकदम परफेक्ट सर्कल है यार, कोई नहीं कह सकता कुछ। मैं मान ही नहीं रहा, कुछ नहीं है भाई, सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज ओके। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था? सर मतलब हमारी बात तो आपने सुनी ही नहीं। क्यों सुनो भाई, देखो। तो मैं क्या समझा रहा था स्फेरिकल मिरर के बारे में, आ जाओ जी देखो। स्फेरिकल मिरर का अगर मैं ये वाला हिस्सा कट कर दूं और अगर ये वाला हिस्सा कट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? सर देखिए ना, सर सर सर, देखिए 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 देखिए। देखिए मैंने दो पार्ट कट किए। एक तो मैंने ये वाला कट किया, दूसरा मैंने ये वाला कट किया। अब तुम चम्मच जानते हो ना, चम्मच। देखो मैं चम्मच भी बना के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बनाया चम्मच, लेकिन पता नहीं कैसी बनेगी चम्मच। ये बन गई मेरी चम्मच। ओह वाह सर, आप तो एकदम। ये देखो भाई, चम्मच बन गया आपका। ये लो, ये लो देखो, बहुत सुंदर सा चम्मच मैंने बना दिया। ये लो जी, बन गया ना चम्मच। देखो, ठीक है। हाँ तो ठीक है, मान लो कि ये चम्मच है, ठीक है। लेट द चम्मच बी एक्स। मान लीजिए कि चम्मच है। ऐसे नहीं बनेगा सर। हटाओ यार। ये कटोरी मान लो है। इसके अंदर का जो हिस्सा है और इसके बाहर का जो हिस्सा है, एक कटोरी मान लो है। तुम उसके अंदर वाला देख रहे हो, फिर उसके बाहर वाला देख रहे हो, अब तो समझ आ गई होगी। चलो देखो यहाँ पे, मैं इसको भी रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि सर ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है। ये टोटल था स्फेरिकल मिरर, जो कि स्फीयर शेप का था। ठीक, ये कैसा था? स्फेरिकल था। जब मैंने इधर काट के ये वाला हिस्सा निकाला, ये वाला हिस्सा निकाला और इसके बाहर बाहर से मैंने कवर कर दिया। क्या कर दिया? कवर कर दिया। तो ये मेरा बन गया कॉनकेव मिरर। क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। देखो ये केव टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप बताओ। देखो ये केव टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेज आएंगी केव के अंदर जाएंगी, रेज आएंगी केव के अंदर जाएंगी। और इस वाले को देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ऊपर की तरफ साइड निकल चुका है और अंदर मैंने पेंट कर दिया है। तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ये कहलाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड। देखो, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिसके जिसमें केव आपको दिख जाए वो कॉनकेव, और जिसमें आपको अंदर की तरफ पेंट दिख जाए वो कॉन्वेक्स। याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका। या फिर ऐसे करो ना यार, जिसमें बाहर पेंट वो कॉनकेव, जिसमें अंदर पेंट वो है कॉन्वेक्स। बाहर पेंट कॉनकेव, अंदर पेंट कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। ओके जी, आ जाओ, आ जाओ। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी पढ़ाने जा रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आप इसको पढ़ने के बाद अगर इसको अच्छे से समझ गए ना, फिर तुम कहोगे थैंक यू भैया, आपने मेरे को समझा दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, काफी लोगों को तो समझ ही नहीं आता, बट स्टिल यू आर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स हियर गोइंग ऑन। ठीक है, तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, भरोसा रखिए बस। चलिए, तो हम लोग करते हैं शुरू। सबसे पहला रे डायग्राम बनाना करते हैं शुरू। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम कहते किसको हैं? रे डायग्राम, यस बालक, रे डायग्राम। आओ देखते हैं क्या होता है रे डायग्राम। व्हाट डज इट मीन सर? रे डायग्राम क्या होता है सर? रे डायग्राम एक ऐसा चीज है, अ थिंग दैट इंडिकेट्स द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, इट इंडिकेट्स, it indicates the nature, size and position of an object, sorry, image, of image. Okay,
तो इधर रे डायग्राम से हमें क्या सीखने को मिलता है, रे डायग्राम क्या कहता है? तो रे डायग्राम सिंपल वही है कि अगर रे डायग्राम हमें क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहां पे है, उसका साइज क्या है, वो कहां पे है और उसका नेचर कैसा है। इट मीन्स कि वो दिखने में कैसा दिखता है, दिस इज से द रे डायग्राम इट इज। ओके, तो आइए रे डायग्राम का सबसे पहला पार्ट देखते हैं। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इस चीज को नोट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए, पहला केस देखिए, केस नंबर 1। रे डायग्राम में हम लोग कौन सा रे डायग्राम बनाएंगे, किस मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। किसका? कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। क्या मैं रे डायग्राम मिटा दूं? ओके, तो मेरे लिए ना ये लाइन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, चलो मैं रे डायग्राम मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर ही लिए होगे। तो रे डायग्राम में सबसे पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा? ये हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ रहे हैं, वेट वेट वेट, इसका कनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ रहे हैं। आपको पता है, चलो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, सारी चीजें रिवील नहीं करना। चलो ठीक है, देखते हैं कॉनकेव मिरर। आइए जी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो हम रे डायग्राम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो बनाओ हमारे लिए कॉनकेव मिरर। ये सर बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। इसको करो पीछे से पेंट, तभी होगा कॉनकेव मिरर। हो गया। बीच में से हम एक लाइन देते हैं, बीच में से हम एक लाइन देते हैं। आपको पता है इस लाइन को आप क्या कहते हो? इस लाइन को आप कहते हो प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या कहते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां पे हम एक पॉइंट बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। अब इसके इधर आते हैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एफ। सर एफ बोले तो मुन्ना भाई नहीं, एफ बोले तो फोकस। एफ बोले तो फोकस। ठीक है, फोकस। ठीक है जी, ये हुआ फोकस। फिर सर इसके इधर आइए तो यहाँ पे सी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ना सी को 2F भी लिखा रहेगा, तो आप वरी मत करना, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कहीं कहीं पे सी लिखा रहेगा या फिर 2F लिखा रहेगा। सर दोनों का मतलब बताता हूं, देखिए। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकस का दुगना होता है, फोकस का डबल होता है। दैट इज वाई इस सी को 2F भी लिख सकते हैं। दैट इज नॉट रॉन्ग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे सी लिखना। क्यों? क्योंकि हम सी ही ज्यादा बचपन से पढ़ते आए ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2F को थोड़ा मतलब लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, बट आप ही को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, पूरे बुक में आपका सी रहेगा, आप 2F पढ़ेंगे तो ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे सी है। ओके, अब ये कॉनकेव मिरर का है। ठीक है, देखो यहां से फोकस से लेकर के प्रिंसिपल एक्सिस पी तक, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ या पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, ओरिजिन भी कह सकते हो आप इसको, नॉट अ बिग डील। बट हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस लिखेंगे और इसको पी से डिनोट करेंगे। तो फोकस से लेके पी तक का डिस्टेंस को, फोकस से लेके पी तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। प्रिंसिपल से लेकर के पी तक की सॉरी, फोकस से लेकर के पी तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। आप नोट कीजिए जरा, मैं लाइटनिंग एक बारी चेक कर लूं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, जल्दी जल्दी। क्या आपको नीचे दिख पा रहा है? हाँ हाँ, क्लियरली विजुअल है। ओके, मेरे को लग रहा था कि आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए ठीक है, मैं वापस आ गया। ओके, नाइस, गुड, दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हम कह सकते हैं फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। तो सर आप तो बता रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या करना है, लेकिन आप तो कुछ समझा दिए कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, तो आइए इसको आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो मिटाना मत, मिटाना मत, मिटाना मत। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना अच्छे से, उसको मिटाना मत। ठीक है, ये डायग्राम बन गया तो आप हाँ लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, तब तक मैं और अच्छे से हेडिंग डाल देता हूँ। इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या होगा?
चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बाकी चीजों को तो रहने दूंगा, आपको कॉपी में पूरे प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इरेज करना प्रेफरेबल समझा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है इस बार? इंफिनिटी पे। मैं बोला बालक देखो, ये हमारा और लाइन मैंने इसको इलोंगेट किया और यहाँ पे मैंने लिखा इंफिनिटी। इंफिनिटी का साइन जानते हो ना, ऐसा इंफिनिटी, ठीक है। और नेगेटिव का साइन क्यों? क्योंकि मान लो आप यहाँ पे एक नंबर लाइन है, ये क्या है? एक नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन की लेफ्ट साइड में चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? नेगेटिव साइड। और राइट साइड में बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे तो पॉजिटिव साइड। तो इमेज देखो, आपको लेफ्ट साइड में जाना है पूरा पूरा पूरा, तो कैसा साइन होगा? नेगेटिव साइड। मतलब सर कॉन्केव मिरर का फोकस भी नेगेटिव होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? नेगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी कभी भी पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बोलेंगे? इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। ओके। और इमेज कहां बनेगा? तो अभी देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सर ये हो गया हमारा पहला। ओके। आइए, अब हमको पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। तो देखिए हम लोग बता रहे थे कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एक मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, यहाँ पे हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। इमेज जो है वो कहीं इंफिनिटी से आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा है, ठीक। और वो पास किया फोकस, ठीक। देखो फोकस से पास किया, मान लो ये हमारा इमेज था, ओके, इंफिनिटी पे। ये पास किया फोकस से, ये हमारा फोकस हो गया। अब फिर इमेज आएगा, फोकस से गुजरेगा और वो पैरेलल आने लगेगा। तो देखो एकदम हल्की सी पीछे बनेगी इमेज, एकदम हल्की सी, और उल्टी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी। ऐसे तो डायरेक्टली एफ पे ही इमेज बन जाता है, तो हम इसको एफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेचर कैसा होगा, हम इसको बताएंगे नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा? रियल होगा, रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा इमेज बनेगा सर। साइज कैसा होगा? साइज जो होगा वो एकदम हाईली डिमिनिस्ड होगा, बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, ठीक है, बहुत छोटा इमेज बनेगा। पोजीशन क्या होगा? पोजीशन जो होगा वो एट एफ, यानी कि फोकस पे बनेगा, ठीक है। इमेज कहाँ बना मेरा? फोकस पे बना। एक मतलब ऐसे मैं चौक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे एग्जैक्टली जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है, और बहुत छोटा इमेज बनता है। कैसा? बहुत छोटा इमेज बनता है। तो ये कुल हो गए इसके नेचर, ठीक है। क्या हो गए? नेचर हो गए। कब? जब ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रहेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज एट एफ। इमेज कहाँ बनेगा? एफ पे। तो ये टर्म आप याद रखो कि अगर आप इन मिरर के, कॉन्केव मिरर के बहुत दूर खड़े हो तो आपका मिरर, आपका जो इमेज होगा कॉन्केव मिरर में वो कैसा शो होगा? एकदम दिखती सा, छुट्टा सा एकदम दिखेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली रे डायग्राम की बात। अब देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सी के पीछे है तो क्या? सी मतलब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए पहला देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। देखिए अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी तो मैंने बताया ना जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ दिस। बनाया मैंने इसको, ये मेरा बना प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मेरा है पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द फोकस, दिस इज कॉल्ड द सी, एंड यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बियॉन्ड सी का मतलब यही ना, सी के पीछे। तो चलो बनाओ, पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा, ये देखो पैरेलल गया, पैरेलल गया, पैरेलल गया, पैरेलल गया, पैरेलल गया, पैरेलल गया, फोकस से आया। फिर अगेन क्या होगा? फोकस से जाएगा, पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। फोकस से गया, फोकस से गया, फोकस से गया, ऐसे नहीं, ऐसे फोकस से गया, फोकस से गया, फोकस से गया, फोकस से गया। तो इमेज आपका बना इधर। कहाँ बना? इधर। देखो इमेज कहाँ बना? यहाँ पे। यही आपका इमेज है, यही आपका इमेज है। तो आप नेचर में क्या लिख सकते हो? बताओ नेचर कैसा होगा? नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सर कॉन्केव मिरर में हमेशा रियल इन्वर्टेड होगा क्या? मैं कहा हाँ बिल्कुल, कॉन्केव मिरर में हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि उल्टा इमेज बनता है ना कॉन्केव मिरर में। तो रियल इन्वर्टेड बनेगा जी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा इसका? सर जो इंफिनिटी पे था उसका साइज बहुत छोटा था, तो इसका साइज क्या होगा? डिमिनिस्ड होगा,
थोड़ा सा छोटा ये भी होगा, डिमिनिस्ड। पोजीशन कहाँ होगा, कहाँ बनेगा इमेज आपका, पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ आपका इमेज बनेगा, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी फोकस के बीच में। देखो सी और एफ के बीच में आपका इमेज बना, बिल्कुल सर बन गया, बन गया सर। तो ये चीजें आपको समझ आई, इसको नोट करो फटाफट, चलो नोट करो। नेक्स्ट आते हैं, क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट सी पे ही रहे तो, ऑब्जेक्ट एट सी, क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट सी पर ही रहे तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पे रहे, सो व्हाट वुड हैपन सर। देखिए सबसे पहले तो उसके लिए बनाएंगे रे डायग्राम, तो हमेशा की तरह बनाएंगे कॉनकेव मिरर। एक बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ लिखेंगे एफ, एफ फॉर बताओ फोकस, यहाँ लिखेंगे सी। इस बार हमारा इमेज जो है वो कहाँ पे है, सी पे है। कहाँ पे है, सी पे है। पैरेलल गया, फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा। मतलब सर जी कुल मिला के इमेज हमारा कहाँ बनेगा, कुल मिला के इमेज हमारा हमारा कहाँ बनेगा, दिख रहा है तुम्हें, इमेज कहाँ बनेगा बता दो, इमेज कहाँ बनेगा बताओ। ये उल्टा हो जाता है यार हर बार, ये इमेज इधर बनेगा। तो सर देखा आपने, सी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट था तो मेरा इमेज भी कहाँ बना, सी पे ही बना। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी पे था तो मेरा इमेज भी कहाँ बन गया, सी पे बन गया सर। ये देखो ये था आपका ऑब्जेक्ट और यहां बन गया आपका इमेज। तो मतलब अगर जो भी लाइन, मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है और यहां से मैं यहाँ प्रिंसिपल लाइन खींच दो, यहाँ पे मैं सी लिख दूं, तो अगर मैं कोई भी रे को सी से पास करवाऊंगा ना, किसी भी रे को सी से पास करवाऊंगा तो वो वापस उसी पाथ पे क्या होता है, लौट जाता है। उसी पाथ पे क्या होता है, लौट जाता है। दैट वाई इट इज हैपन, समझे। सी के नीचे ही इमेज बन गया, तो नेचर लिख दो फटाफट से, बताओ नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगी, और पोजीशन क्या होगी। ठीक है बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा की तरह, साइज जो होगा वो सेम का साइज, सेम साइज का होगा, और पोजीशन जो होगा वो इमेज कहाँ बनेगा, एट सी पे, सी पे ही इमेज बन गया, देखो आप। ठीक, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, देख रहे हो भाई, चौक भी खत्म होने को है हमारी, तो चलिए अब नेक्स्ट। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में है तो क्या होगा, इफ योर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, if your objects between C and F, then what would be happen। देखते हैं, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो क्या होगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम कह रहे हैं कि सर ऑब्जेक्ट जो है ना वो आपका यहाँ पे कहीं पे है। मैं बोला ठीक है, सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, सी और एफ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, मैंने बोला ठीक है प्लेस कर दिया मैंने। पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा, ओके जी, फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा। बताओ कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है इमेज बताओ। ये चौक से ना यार, हर बार टेढ़ा टेढ़ा लाइन हो जाता है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो हमारा फोकस अब यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बताओ, ये हमारा इमेज था, ऑब्जेक्ट था, पैरेलल रे गया, ये देखो पास हुआ फोकस से, दूसरा वाला फोकस से गया, पास हुआ पैरेलल। ऑब्जेक्ट कहाँ बना, सी के पीछे, सॉरी इमेज कहाँ बना, सी के पीछे। ये क्या था और ये क्या था, ये था आपका ऑब्जेक्ट, ये था आपका इमेज, ठीक है। नेचर बता दो फटाफट, साइज बता दो फटाफट से, और पोजीशन बता दो, TION है ना। तो जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ।
जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ क्या होगा, नेचर क्या होगा? सर हमेशा की तरह रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा? इन लार्ज, इन मैग्नीफाइड लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। पोजीशन कैसे लिखेंगे? पोजीशन कहां लिखेंगे? बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। क्या आपको बातें समझ में आ गई? सी के पीछे इमेज बनाना, देखो सी के पीछे इमेज बना, तो ये कुछ रूल है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी दो और रह गए हैं कि अगर एफ पे होगा तो क्या बनेगा और एफ एन पी के रहेगा बीच में तो क्या बनेगा। तो चलिए अब समझते हैं, एफ पे रहेगा तो क्या बनेगा। तुम्हें याद है मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे। तो जस्ट इसका उल्टा कर दो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दूं तो इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा? कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। गुड 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 गुड। तो सर इसको समझे कैसे? आइए ना, बहुत इजी है, देखिए देखिए देखिए, बहुत इजी है। इसको जरा मैं सही कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, समझ में आया? सेम चीज होता है भाई, बस उल्टा पुल्टा रहता है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, डोंट वरी। चलो देखो यहाँ पे, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे है। कहाँ पे है? फोकस पे है। ऑब्जेक्ट एट एफ, ठीक है। ये चौथा केस है आपका। देखिए ये हो गया आपका कन्वेक्स कॉनकेव मिरर, पी हो गया ये आपका, ये आपका फोकस हो गया, ठीक है। और ये आपका सी हो गया। सर जी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, मैं बोला हाँ। पैरेलल गया, फोकस से गुजरा, ठीक। पैरेलल गया, फोकस से गुजरा। फिर देखो अब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा और ये गुजरेगा ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा और ये गुजरेगा। ओहो उल्टा बन जाता है यार, ठीक है। और तुम यहाँ पे आंख लगा के ऐसे देखे जा रहे हो। तो देखो कहां बना इमेज, कहां बना इमेज? साफ साफ आपको दिख रहा है इंफिनिटी पे। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा इसका? बताइए साइज कैसा होगा इसका? साइज सर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मतलब बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा सर। और साइज कहाँ और पोजीशन कहाँ होगा? एट इंफिनिटी। कहाँ होगा? एट इंफिनिटी। कहाँ इमेज बनेगा? एट इंफिनिटी। तो ये आपका केस हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है तो इमेज आपका इंफिनिटी पे बनेगा, दैट इज ऑल। इसको ये लिखो जल्दी से फटाफट से, फिर मैं इरेज करूंगा इसको। डन हो जाए तो डन बोलो। फिर लास्ट केस आपका रह जाएगा कि अगर आपका इमेज या ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पे, तब बताएंगे कि इमेज कहाँ बनेगा। तो चलिए आई होप कि आप ये सब लिख चुके होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से बनाएंगे हम एक कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर लाइक दिस। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया मेरा फोकस, ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला था कि सर ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और प्रिंसिपल के बीच में, रख दिया मैंने, ये रहा, ठीक। ये पैरेलल गया, फोकस से गुजरा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास आया और एस से गुजरा। मतलब सर ये भी पैरेलल गया। मैं बोला नहीं बालक देखो, ये था कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा था और ये था कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा था। तो सर एक एट द एंड ऑफ द पॉइंट ये कहीं ना कहीं जाकर के मीट कर रहा था। क्या कर रहा था? मीट कर रहा था। और जहां पे ये मीट कर रहा था वहीं पे ये क्या फॉर्म कर देता है? एक बढ़िया इमेज फॉर्म कर देता है जो कि देखने में बहुत बड़ा लगता है, ठीक। तो तुम यहां देख रहे हो तो तुमको दिख ही नहीं रहा है, इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, ठीक है। देखो मैं एरो बना देता हूं इधर। ये पैरेलल गया, पैरेलल गया, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे जाएगा, ये ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा, ठीक है। ठीक है तो अब बताओ नेचर बताओ, नेचर बताओ। सर इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर क्या होगा सर? यही एक केस होगा जिसमें इसका नेचर बदल जाएगा, जो हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा हो जाएगा? इन लार्ज, मतलब बहुत बड़ा। और पोजीशन क्या हो जाएगा? कहां बनेगा इमेज? बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगा?
बिहाइंड द मिरर यानी आईने के पीछे बनेगा इमेज। ठीक है, देखो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इधर बन रहा है ना इमेज। तो दैट इज वाई ये आपका खत्म हो गया पूरा पूरा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, तो ये आपका खत्म कर दिया मैंने कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। ओके, ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही। ये लो मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये मैंने खत्म कर दिया आपका रे डायग्राम बहुत अच्छे से कॉनकेव मिरर का। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखो मैंने तुम्हारे लिए प्यारी सी स्माइली भी बना दी है। और वीडियो अगर हल्की सी भी अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।